हेलो। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज तो मैं सोच रहा था कि एक फिज़िक्स के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन तब तक इतना डिस्कशन ये जो नया फॉर्मेट है और मार्किंग स्कीम है, सैंपल पेपर है, इस पे हो रहा है और इतना बड़ा कन्फ्यूजन सीबीएसई ने हमेशा की तरह क्रिएट कर दिया है एंड विदाउट एनी सॉल्यूशन। आई डोंट नो क्या सोच के पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं। अजीब सा क्वेश्चन पेपर बना दिया है और माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का दिया जा रहा है। क्योंकि ये फ़िज़िक्स भक्त है इसलिए हम फ़िज़िक्स के पेपर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई नो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ फ़िज़िक्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे सीबीएसई की हो चुकी है। और मुझे आज तक ये चीज़, पहली चीज़ तो इनकी वेबसाइट देखिए, नॉट सिक्योर। ये सीबीएसई की अपनी वेबसाइट है और जो कि सिक्योर नहीं आ रहा है। तो चलिए खैर, एनीवे, अब तो आप कहेंगे कि हर बात पे बुराई कर रहे हो। कुल 35 मार्क्स का पेपर है। ए सेक्शन से 20 करने हैं, बी सेक्शन से 20 करने हैं, सी सेक्शन से 5 करने हैं और सबके इक्वल मार्क्स हैं ना। व्हाट इज़ दैट इक्वल मार्क मीन? 45 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स, अगर आप उसे डिवाइड करके निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली 0.77777। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ नॉट इवन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या क्या सोच के ये पेपर बनाया गया है? 25 क्वेश्चन में से 20 करने, 24 क्वेश्चन में से 20 करने, 6 क्वेश्चन हैं उनमें से 5 करने, सबके इक्वल मार्क्स हैं। 0.77 मार्क, और वो भी टर्मिनेटिंग नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी। क्या सोचा? क्या सोच के बनाया ये पेपर? इसमें लोग तर्क देंगे कि नहीं ये अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। क्यों इसे ऐसा नहीं किया गया कि 35 क्वेश्चन दे देते? अरे ठीक है, 45 क्यों दे, 50 क्वेश्चन दे देते, हर क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का हो जाता। व्हाट इज दिस इक्वल मार्क? 0.77777777, वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें डेसिमल में कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती। चलो कोई और सब्जेक्ट देखते हैं। लोग कहेंगे कि ये तो तुम्हारी फिजिक्स का प्रॉब्लम है, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं है। चलिए फिजिकल एजुकेशन देखते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आया, आज तक मेरी समझ में नहीं आया, सीबीएसई को एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो भाई क्या है ये, एंड टाइम पे ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों होते हैं? हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते 2 महीने 3 महीने निकल गए, तब जाके उनका आ रहा है कि टर्म वाइज होंगे, उसमें भी सिलेबस डिसाइडेड नहीं था। अब यहाँ देखो, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन, 35 नंबर का, और सबके इक्वल मार्क्स हैं। क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ करा जा रहा है? चाहते क्या हैं सीबीएसई वाले? उन्हें चाहिए क्या? इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन में चीज़ें नॉर्मल चलें, अच्छे ढंग से चलें, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा? अकाउंटेंसी, लोग कहेंगे अपने साइंस साइंस ज़्यादा लगा रहे हैं। चलो इसे देख लेते हैं। यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा। खैर, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, बच्चों, ऐसा नहीं कि हम फिज़िक्स भक्त और ये साइंस स्टडीज़ का चैनल है। अगर आप लोगों के साथ भी गलत हो रहा है तो ये गलती है। ये पता नहीं कितने क्वेश्चन भर दिए हैं उन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, ज़रा नीचे देखते हैं इसे। यहाँ 15 क्वेश्चन करने हैं, 15, फिर 15, 30 हो गए, फिर 4, 34 हो गए, फिर 5, 39 हो गए, फिर 6, 45 हो गए, फिर 5, 50 हो गए। ओह, और भी है, फिर 6, 56 हो गए। आई डोंट नो, पता नहीं मैंने कुछ मिस कर दिया कि क्या हो गया, बट 56 मार्क्स को वो कैसे 40 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे? 56 क्वेश्चंस को कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये करना क्या चाह रहे हैं सीबीएसई वाले, करना क्या चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, अगर मेरी ये बात उन पॉलिसी मेकर्स तक पहुँच जाए, क्या सोच के वो ये क्वेश्चन पेपर वगैरह फॉर्म करते हैं, क्या सोच के वो ये चीज़ें, कई बार आपने सुना होगा पेपर डिफ़िकल्ट हो गया, कई बार वो आउट ऑफ कोर्स हो गया। मैं अपने फिज़िक्स का एक चीज़ बताता हूँ, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
जो कि जिसमें से मैलस लॉ हटा दिया गया, पर उस पे क्वेश्चन लगातार 2012 के बाद आता गया, पता नहीं क्यों। और इसी तरीके से बहुत से टॉप क्वेश्चंस और हैं जिनमें कई तरह के एरर होते हैं। हालाँकि आगे चल के उसमें से क्या होता है कि बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। अरे वो उस स्टूडेंट का क्या जो ऐसे क्वेश्चंस को देख के अपना मोरल डाउन कर देता है और ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है और ढंग से एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। नेगेटिव फीलिंग में आ जाता है। जिस स्ट्रेस से वो उस समय गुज़रता है, वो तुम्हारा बोनस मार्क देने से हो जाएगा सब सही। और इस समय ये कबाड़ा कर रखा है। मुझे ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, ये कबाड़ा ही कर रखा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है। अरे सीबीएसई ने, मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने पढ़े लिखे, इतने एक्सपीरियंस लोगों का ग्रुप है वो सीबीएसई, और उसके बाद ये कबाड़ा लेके आते हैं वो। चलो यहाँ तो तब भी ठीक है, थोड़ा लॉजिकल हो रहा है। ये फिजिक्स के लिए कोई कोई तो बताए मुझे, फिजिक्स के लिए वेयर इज इट, फिजिक्स के लिए कोई तो बताए मुझे कि ये कैसे होगा। 45 क्वेश्चन हैं, 35 मार्क्स में कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन का बच्चा अपना कितना मार्क मानेगा? 0.777777। हद है, हद है। सीबीएसई वालों, पॉलिसी मेकर्स, जरा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के काम करो। अरे हमसे बोलो, कितना ये सिंपल, कितना आसान नहीं था कि 35 क्वेश्चंस होते और 35 मार्क्स होते। सिंपल। यहाँ पे ऐसा होता कि 25 क्वेश्चन है, 15 करो, 24 क्वेश्चन है, 15 करो, और यहाँ 5 करो, हो गए 15 15 30 और 5 35। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी। और ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देने थे और वेटेज हर क्वेश्चन को कम मार्क का रखना था, तो कुछ क्वेश्चंस को 0.5 का रख देते, बाकियों को 1 का रख लेते। कैलकुलेट करना भी ईजी। सीबीएसई जो आप लोगों का स्टैंडर्ड है, उसकी वजह से बच्चा डेसिमल्स, कैलकुलेशन वगैरह इनसे घबराता है। और तब तुमने ये कर दिया कि 1 मार्क का 1 क्वेश्चन 0.77777 करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। 45 क्वेश्चन हो रहे हैं, 35 से उसे डिवाइड करके देखिए। सॉरी, 35 मार्क्स हैं और 45 से उसे डिवाइड करके देखिए। वो तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। अरे डेसिमल के 3rd 4th 5th प्लेस तक तो टर्मिनेट हो जाता। तो रिकरिंग नंबर लेके आ गए आप, एंड ही नहीं हो रहा है। बच्चा अपने मार्क्स कैसे काउंट करेगा? हम टीचर्स बच्चे के मार्क्स कैसे काउंट करेंगे? बिना मतलब का बस कुछ भी, कुछ भी। पहले तो कुछ प्लानिंग ही नहीं थी, 3 महीने के बाद उनका प्लान बन रहा है कि टर्म वाइज होगा। कुछ चैप्टर इधर कर दिए, कुछ उधर कर दिए, उसमें भी क्लियरिटी नहीं थी। सो शेम ऑन यू सीबीएसई, शेम ऑन यू। और मुझे खुशी होगी कि अगर इसका कोई कोई जो अथॉरिटी जिनके पास है वो रिज़ाइन करे अपने इस फेलियर पे, मुझे खुशी होगी। तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, अधिक से अधिक इसे फॉरवर्ड कीजिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो वायरल हो जाएगा और मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद मैं इसे डिलीट भी कर दूँगा अगर ये मेरी वॉइस सब लोगों तक पहुँच जाए और मेन जो सीबीएसई के पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुँच जाए। उसके बाद मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई इसमें देखिए, ना तो मेरे पास ढंग के सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी मेरी रीच है नहीं। लेकिन जो बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, और वीडियोस पे वीडियोस बन रहे हैं, लोग वहाँ एक्सप्लेनर दे रहे हैं कि इस समय क्वेश्चन ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ये आएगा। अरे कोई इस ट्रबल को, इस ये जो डिजास्टर कर रहा है, इसे तो सॉल्व करे कोई। इसके लिए तो कोई डिसीजन ले, इसमें तो बताए कि इसमें क्या करेगा कोई। सर फोड़े हम इसमें अपना, क्या करें? सीबीएसई कंफ्यूज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। खैर, इतना ही कहूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सीबीएसई का ये फेलियर भी सबके सामने लाइए, और ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है फ्यूचर से, बच्चों के फ्यूचर से, ये बंद होना चाहिए। तो इसे अधिक से अधिक, जितना, ये मैंने आज तक कभी अपने किसी वीडियो में नहीं कहा, पर इस बार कहूँगा, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये सीबीएसई के पॉलिसी मेकर्स और ये जो डिज़ास्टर मेकर्स हैं, इनकी ज़रा आंखें खुल सकें।